नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक पांडे आपके साथ चलती बात के इस शो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ध्रुव राठी के ऊपर जो आए दिन अपने तीखे सवालों से पीएम नरेंद्र मोदी जी को घेरते रहते हैं। उनका कहना है कि 10 साल के अंदर डिक्टेटरशिप हो रही है, यहाँ पे ईवीएम मशीन हैक कर ली गई है, 70 साल में जो आजादी थी वो आजादी छीन गई है। जिस तरीके से विपक्ष को 70 साल में खुला कर रखा था उस तरीके से अब नहीं है, विपक्ष को खत्म कर दिया गया है। पीएम मोदी डिक्टेटरशिप खेल रहे हैं। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। शुरू करते हैं इनकी बायोग्राफी से। पहले अगर इनके माता पिता का भी आप नाम जानना चाहेंगे, गूगल के ऊपर आप सर्च करते हैं, विकिपीडिया के ऊपर आप जाते हैं तो वहां पे आपको लिखा दिख जाएगा ज्ञात नहीं, मतलब पता नहीं, गूगल को भी नहीं पता इनके माता पिता कौन है। जैसे राहुल गांधी जी, फिरोज खान से संजय गांधी, राजीव गांधी, उसके बाद ये राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा से प्रियंका गांधी, जिस तरीके से इनका ज्ञात नहीं है वैसे ये ध्रुव राठी जी का भी ज्ञात नहीं है। तो इस चीज को ये कभी ना ये देखेंगे ना कभी अपने चैनल पे बताएंगे। ध्रुव राठी का मानना ये है कि जिस तरीके से ये 70 साल में सब आ जाते, विपक्ष को हमेशा बोलने दिया जाता था वो बोलने नहीं दिया जाता है। तो मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि आप जब इंडिया गेट पे आके अपनी तस्वीर खिंचवाते हैं, चाहती तो बीजेपी 2 मिनट में तुम पे रोक लगा सकती थी, कोई इतने बड़े तो आप विधायक तो है नहीं जो आपके ऊपर रोक नहीं लगाया जा सकता था। 2 मिनट में आपकी कहानी और गेम आपकी बना दी जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब सेकुलर है, इस वजह से तुमने आके फोटो खिंचवा ली। आप इसके बारे में कभी नहीं बताएंगे। और रही बात, सबको पता है कि सन 1975 में किस तरीके से इंदिरा गांधी जी ने आपातकालीन लगाई थी अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। सारे विपक्ष को खत्म कर दिया गया था, सबको ठूस ठूस के जेल के अंदर डाल दिया गया था। और जितने लोग जेल के अंदर गए थे उनमें से कितने वापसी आए इसका भी कोई बायोडाटा नहीं है, क्योंकि जितने भी गए उनसे आधे से ज्यादा तो लापता हो गए थे। तो इतने आजाद थे कांग्रेस काल में। तो इनके अगर पत्रकार देखा जाए, रवीश कुमार जिनको एनडीटीवी से लात मार के निकाल दिया गया था, क्योंकि ये हमेशा अपनी कूटनीति इनके उसमें हमेशा एक मुस्लिम पीड़ित है। देखिए जाहिर सी बात है, ये मोदी काल में यहाँ पे हर कोई सेफ है। चाहे आप कोई सी भी योजना देख लीजिए, पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना और भी ना जाने कितनी योजना है जिसका हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर कोई लाभ उठा रहा है। लेकिन इसके बारे में ध्रुव राठी कभी भी अपने चैनल पे नहीं बताएंगे क्योंकि फंडिंग होती है। तो मैं ध्रुव राठी जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, कितनी फंडिंग होती है जरा बताइए ना इसको भी, कि कांग्रेस की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से कितनी फंडिंग हो रही है। ध्रुव राठी जी का मानना है कि केजरीवाल जी को झूठे केस में फंसाया जा रहा है। भाई साहब, मेरा आपसे जानना है, एक के साथ एक फ्री जब बांटी जा रही थी तब आप कहां थे? और दिल्ली में ना जाने कितने फालतू के ठेके नए नए खोले गए थे, शराब को बढ़ावा दिया गया, शराब जो दर थी इसको कम कर दिया गया, 25 साल से 21 साल कर दिया गया था। तब आपने जरा सी भी युवा के बारे में नहीं सोचा कि युवा इसमें कहां जाएंगे। एक वीडियो केजरीवाल के ऊपर बनाते हैं ना कि ये चीज गलत था, लेकिन इसके ऊपर नहीं बनाएंगे। और ध्रुव राठी कोई जर्नलिस्ट नहीं है, ध्रुव राठी एक तोता है। जैसे तोता होता है ना, पट 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 बोलते हैं, वैसे गूगल पे 4 लाइन वहां से सर्च कर ली, 4 लाइन वहां से सर्च कर ली, कुछ इनके व्हाट्सएप से इनको मिल गया और उसका एक पैराग्राफ बना के टेलीपोर्ट्रेटर पे लगाया और उसको कैमरे के सामने पट 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 बिना किसी फेस एक्सप्रेशन के, बिना किसी बात के, बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी तथ्य के उस बात को पेल दिया आपके सामने। और इस चीज को ध्रुव राठी जिंदगी में नहीं फील कर सकते। 1990 में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, क्या उसको ये ध्रुव राठी अपने कैमरे पे बताएंगे? लेकिन अगर ध्रुव राठी की माने तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। द केरला स्टोरी को इन्होंने बताया कि केरला स्टोरी फेक थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अरे भाई साहब, कभी आप पश्चिम बंगाल के बारे में बताइए ना, आए दिन बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, हजारों बलात्कार डेली होता है। कभी आप इसके ऊपर बोलिए ना किस तरीके से तानाशाह वहां पे हो रहा है, हिंदुओं को किस तरीके से खत्म करा जा रहा है, घुसपैठियों को भरा जा रहा है। कभी इसके ऊपर आपने बोला, कभी इसके ऊपर आपने वीडियो बनाई? नहीं बनाओगे, क्योंकि फंडिंग जो हो रही है आपको, केजरीवाल जी की तरफ से फंडिंग हो रही है, कांग्रेस की तरफ से आपको फंडिंग हो रही है, इस वजह से आप कभी इसका विरोध नहीं करोगे। मैं हकीकत में बता रहा हूं, पश्चिम बंगाल में वो बुरा हाल हो रखा है, अरे डर के मारे यहां तक कि लोगों की तो इतनी ज्यादा हालत खराब है कि कोई मीडिया उनसे पूछ ले तो खुला दिल से बोलेंगे भाई साहब बहुत अच्छे हैं हम, एकदम मजे में एसी की जिंदगी काट रहे, भले चाहे झुग्गी के अंदर जी रहे। तो ममता जी ने जिस तरीके से सेकुलरिज्म को खत्म कर दिया है, इसके ऊपर एक कभी वीडियो नहीं बनाएंगे। लेकिन ध्रुव राठी, मेरा आपसे एक ही चीज कहना है, यूट्यूब पे अगर आप एक नेक काम कर रहे हैं, जर्नलिस्ट है, तो आप बनाइए ना, टाइटैनिक के ऊपर बनाइए, टाइटैनिक कैसे डूबा और भी ना जाने कितनी स्टोरी है, उसके ऊपर आप बनाइए ना कि पनडुब्बी कैसे काम करती है, रॉकेट कैसे जाती है, इसके ऊपर आप रिसर्च करिए और तोते की तरफ पट 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 टेलीपोर्ट्रेटर पर बोलिए।
ये है आपके लिए पॉलिटिक्स में घुसना। पॉलिटिक्स की आपको एबीसीडी भी नहीं पता कि पॉलिटिक्स है क्या। और रही बात इसकी कि आप जो बोलते हो सेकुलर नहीं हो, मैं फिर एक बात बोलता हूं, अगर सेकुलर नहीं होते तो आपकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि आप इंडिया गेट पे आके अपनी तस्वीर क्लिक करके अपने इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर ना जाने कहां कहां आपने अपलोड करा और इसमें बहादुरी दिखाई कि मैं यहाँ पे दिल्ली में मुझे बुलाया गया था, दिल्ली में मैं आ गया था। पहला तमाचा तो यही आपके मुंह पे था कि कितना सेकुलर है आज के समय में। जिस तानाशाह की आज हम बात करते हैं 1985 में जिस तरीके से सिखों के साथ हुआ था, क्या कभी आपने उसको बताया? छोटे छोटे बच्चों को जिंदा जला दिया गया। सरदार के लंबे लंबे बाल तो होते ही है, एक दूसरे के बालों को लपेट के टायर गले में पहना के किस तरीके से सड़कों पे जिंदा जलाया गया, कभी आपने इसके ऊपर बोला? नहीं बोला होगा। 26/11 याद है ना, मुंबई के अंदर 10 आतंकवादी आए थे, किस तरीके से उन्होंने हुड़दंग मचाया था। आज वो टेररिज्म बिल्कुल खत्म हो गया है। कश्मीर से धारा 370-35 से पूर्णता हटा दी गई है। कभी आपने इसके ऊपर बात करा है कि किस तरीके से पहले हमारी सेना के ऊपर पथराव होता था और आज वो पथराव हमारा बंद हो गया? लेकिन कभी आप इसके ऊपर नहीं बात करोगे, क्योंकि आपके तो चहीते और आप फॉलो करते हो औरंगजेब को, और आपने अपनी एक वीडियो में औरंगजेब और पीएम नरेंद्र मोदी जी को कंपैरिजन करा था कि दोनों एक जैसे हैं। तो भाई साहब उसी तरीके से हम भी कंपैरिजन करते हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी है, उनका भी कोई सर पैर नहीं है, उसी तरीके से आप भी हैं, आपका भी कोई सर पैर नहीं है। और मैं इतनी इज्जत दे रहा हूं क्योंकि भैया देखिए, हम सब रिस्पेक्ट है, आपकी तरह जाहिल नहीं है कि टेलीपोर्टरेटर पे पढ़ लिया, फर्रा मार दिया, इस तरीके से नहीं है। मैं अभी भी बोल रहा हूं, ध्रुव राठी सुधर जाइए, आपको सुधरने की जरूरत है। कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को इन्होंने अभी खड़ा करा है। जिस तरीके से देखा जाए कि कन्हैया कुमार अब सत्ता संभालेंगे और वो भी अब सांसद बनेंगे, टिकट इनको भी मिल चुकी है। कन्हैया कुमार कौन है मैं आपको बता दूं, जेएनयू के हैं, जिनका ये कहना था, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। ये कहने वाले आप कभी कन्हैया कुमार के ऊपर बोलिए ना कि कन्हैया कुमार ने देशद्रोह के ऊपर बोला था। लेकिन खैर, आपको इस चीज से क्या मतलब होगा? आप तो खुद रहते हैं बाहर, आपको तो अपनी मिट्टी से इतना प्यार नहीं। अगर आपको अपनी मिट्टी से प्यार होता तो आप भारत के अंदर रहते, रोहतक में रहते, जहां से आपकी जन्मभूमि है। रोहतक की आपकी जन्मभूमि है ना, वहां पे आप कभी नहीं रहते हैं। लेकिन आप विदेश में अपना घर बना के, अपना पूरा परिवार लेके विदेश में बैठे बैठे भारत की आइडियोलॉजी चला रहे हैं, भारत की आप पॉलिटिक्स चला रहे हैं विदेश में बैठ बैठ के। और जबकि सबको पता है कि आपका एजेंडा क्या है। कभी आप पीएम के काम के बारे में बात तो करिए, आपको पता लग जाएगा। और मेरा तो खुला कहना है कि आप आइए, जिस सीट पे मैं बैठा हूं बगल में एक और सीट लगेगी, आइए बात करते हैं फेस टू फेस, और पता लग जाएगा किसकी नॉलेज कितनी ज्यादा है। टेलीपोर्टरेटर पे तोते की तरह तो कोई भी रट लेगा, लेकिन सामने से नॉलेज का पता लगता है कि हाँ भाई, सामने वाले की कितनी नॉलेज है। तो दोस्तों, मैं आपको आखिरी बात यही कहना चाहूंगा कि आपका वोट है, आप उसके हकदार हैं, और किसको देना है वो आपके ऊपर है। अगर एक भी वोट अगर गलत हाथ पे चला जाता है तो फिर से वही पहले की तरह दंगा, कर्फ्यू, आतंकवाद, यही सब बढ़ावा मिलेगा। भैया 2 रोटी कम खाने को मिल जाएगी, लेकिन अगर आपकी बहन बेटियां सेफ है, आप सुरक्षित हैं, तो इसमें कोई बुरा नहीं है। और पीएम मोदी के उसमें बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, हर कोई सेफ है और हर किसी को आजादी। आतंकवाद खत्म हो गया, गुंडागर्दी खत्म हो गई है। इस चीज को हम हमेशा बोलते कि अगर आपको वोट देना है तो बीजेपी को दीजिए, और अगर आपको लगता है इनसे कोई बेस्ट है तो आप दीजिए, लेकिन ऐसे लोगों के हाथ में मत सत्ता दे देना कि आज नहीं तो कल आपको पछताना पड़ेगा। क्योंकि बीते कल की आप हिस्ट्री देख लीजिए, जिन्होंने 70 साल में कोई काम नहीं करा, आज वो बोलते हैं कि हमारी सत्ता आने दीजिए। जुलाई से ही शुरू हो जाएगा, 8500 रुपए आपके हर महीने खाते में आने लग जाएगा, ठकाठक 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 ठकाठक, और एक झटके से हम पूरी गरीबी खत्म कर देंगे। भाई साहब, ये झटका आपने 70 साल में क्यों नहीं लगाया? ये झटका आपको 70 साल में लगाना चाहिए था ना राहुल गांधी जी। लेकिन वही है कि अब आपको आप ही का बयान है ये कि अगर हिंदू मंदिर के अंदर जाता है तो लड़कियां छेड़ते हैं, ये आपका बयान है ना। और आप ही जनेऊधारी, ये जनेऊ गले में टांग के मंदिरों के दर्शन करते फिर रहे, वो भी किस लिए? कूटनीति की वजह से कि आपको 4-5 वोट मिल जाएंगे। तो मेरे दिल में आपके लिए बस एक ही चीज है, एक डाल पे कोयल बैठी, एक डाल पे तोता, जनेऊ पहन के घूम रहा है फिरोज खान का पोता। क्योंकि आपको अपनी हकीकत से वाकिफ होना चाहिए कि किस तरीके से आपने वक्फ बोर्ड को आपके
दादाश्री जी ने बढ़ावा दिया, किस तरीके से लद्दाख की जमीनें चाइना को दे दी, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा आपके ये दादाश्री ने दिया था ना, चाचा नेहरू जी ने, आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। गजवाए हिंद का सपना देखा था, देश का बंटवारा कर दिया था और पाकिस्तान और भारत के विभाजन में लाखों लोग मारे गए थे और उसकी भी कोई गिनती नहीं हुई थी। और किस तरीके से आपके चाचा नेहरू जी बाहर घूमने गए हुए थे उस समय। आपको तो अच्छे से आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप गूगल पे सर्च करोगे आपको अच्छे से मिल जाएगा। लेकिन वही है ना, आपकी टीम जो आपको बना के देती है ध्रुव राठी जी, वही आप तोते की तरह टेलीपोर्ट्रेटर पर बोलते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और फिर मैं आखिरी बार यही बोलूंगा, आपका वोट है और अच्छे हाथ में जाएगा तो आप भी सलामत है, आपकी बहन बेटियां भी सलामत है, आपकी इज्जत सलामत है, सब चीजें। जय हिंद, जय भारत।